मैं धीरे से स्टूडेंट से टीचर बन गई। संगीत एक कला है, संगीत रटने की चीज़ नहीं है। अपनी क्वालिटी और कमियों का ध्यान रखते हुए समयानुसार हमें अगला पग रखना चाहिए। हमें अपने आप ही हमेशा ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। और इसी श्रेणी में मैं अपने कुछ अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं एक ट्रेन टीचर हूँ, ट्रेन म्यूज़िक टीचर हूँ, म्यूज़िक सिंगर हूँ और अब विवाहोपरांत मैं बॉम्बे पहुँच गई हूँ। तो सोचा कि क्यों ना अपनी कला को और भी मजबूत किया जाए। हमारे घर वालों ने मेरी सोच को और आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूज़िक डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए अप्रोच किया, पर वहाँ तो बहुत बड़ा टेस्ट था, बहुत से स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे थे, लेकिन उन 80 स्टूडेंट्स में मैंने उनको कॉम्पीट किया और एडमिशन पा लिया। थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा क्योंकि मैं आगरा घराने से थी और वहाँ मुझे किराना घराने में एडमिशन मिला। हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे थे लेकिन बहुत सख्त थे। मुझे मेरे घर की जिम्मेदारियां भी देखनी थी और उन जिम्मेदारियों के रहते मुझे प्रैक्टिस का समय कम मिल पाता था, लेकिन फिर भी मैं लगी रही और कोशिश करती रही आगे बढ़ने की। मैं वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर रानडे से बहुत इम्प्रेस थी। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और म्यूज़िक सीखते सीखते मैंने वहाँ पे कुछ ऑब्ज़र्व किया। मैंने देखा कि वहाँ जो यंग लड़कियाँ आती हैं उनको सिवाय इंग्लिश के और कुछ नहीं आता। वो तो बस म्यूज़िक सीखना है इसलिए सीख रही हैं और रट्टू तोते के जैसे रटती जा रही हैं। संगीत तो ऐसा होना चाहिए जो दिल और दिमाग दोनों का असर जिसमें दिखाई दे। संगीत एक कला है, संगीत रटने की चीज़ नहीं है। मैंने अपनी सोच से अपने डायरेक्टर साहब को अवगत कराया। उनसे मैंने कहा कि यदि इन स्टूडेंट्स को भाषा का ज्ञान भी दे दिया जाए, यानी जो हम संगीत में प्रयोग करते हैं जिस भाषा का, उसका ज्ञान दे दिया जाए, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो दिल और दिमाग दोनों से सीखेंगे और उसका अधिक असरदार असर उनकी म्यूज़िक में दिखाई देगा। मेरी बात डायरेक्टर रानडे को बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस कार्य में उनकी मदद कर सकती हूँ। मैंने प्रसन्नता से हाँ कर दिया क्योंकि मैं हिंदी, भोजपुरी, अवधी, मैथिली सभी भाषाएं जानती थी और हमारे हिंदुस्तानी संगीत में इन्हीं भाषाओं का अधिकतर प्रयोग होता है। और मैं धीरे से स्टूडेंट से टीचर बन गई। सर ने मुझे वहाँ एक विजिटिंग लेक्चरर के रूप में अपॉइंट कर लिया। अब तो मेरी दुनिया ही बदल गई थी। मैंने अपनी क्लास में एक रूल बनाया, इंग्लिश ना बोलने का रूल, और अपनी इंग्लिश ना बोल पाने की कमी पर निजात पा ली क्योंकि उस समय अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा सा तंग था। यदि आप ज़रा सी समझदारी से और मेहनत से कोशिश करें
तो आप क्या नहीं पा सकती। और धीरे धीरे मैंने अपनी कमियों पे निजात पा ली और इस तरह से मैं एक एक्सपीरियंस टीचर बन गई। थैंक यू सो मच।